चलिए अब शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, रॉक कट आर्किटेक्चर। देखिए इसके इंट्रो में आएगा आर्किटेक्चर कार्व डायरेक्टली इनटू नेचुरल रॉक्स। अगर हम एक पत्थर को उस पर उसको तराश के अगर कोई मूर्ति या कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं तो उसको ही हम रॉक कट आर्किटेक्चर बोलते हैं। डेवलप्ड मेनली अंडर द बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म के अंडर ये मेनली डेवलप हुए थे। और 3rd सेंचुरी BCE से लेकर 8th सेंचुरी CE यानी कॉमन एरा तक क्या था, ये चीज़ें देखने को मिली और ये रिफ्लेक्ट करता था रिलीजियस एंड आर्टिस्टिक एडवांसमेंट को उस समय के, है ना। इसके फीचर्स क्या हैं? मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर मतलब एक ही पत्थर को जैसे उसको तराश के मूर्ति बना देते हैं तो उसको मोनोलिथ बोलते हैं। ड्यूरेबल आर्किटेक्चर होते थे, इंट्रिकेट कार्विंग एंड स्कल्पचर्स, यूज़ ऑफ पिलर्स, हॉल, प्रेयर चेम्बर्स। रिलीजियस थीम्स उस समय क्या थी? डोमिनेंट थी। टाइप्स ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। देखिए आर्किटेक्चर्स जो रॉक कट आर्किटेक्चर्स हैं वो भी 2 टाइप्स के हैं, चैत्य और विहारा। अगर आप चैत्य को देखेंगे यानी कि प्रेयर हॉल, वहाँ पे जो पूजा करने का जो स्थल होता है उसको बोलते हैं चैत्य। ये कैसे? हॉर्स शू शेप के होते हैं, जैसे मेहराब होती हैं पुराने मकानों में, ऐसे होते हैं हॉर्स शू शेप के। एंट्रेंस होते हैं, एक स्तूपा होता है इनके सेंटर पे, और इनके जो हॉल्स होते हैं उनमें पिलर्स होते हैं, पिलर्ड हॉल्स। एग्जाम्पल इसके क्या हैं? कारले, चैत्य और अजंता केव्स। यहाँ पे आप जब भी नोट्स बनाए तो यहाँ पे एक डायग्राम बना लीजिएगा, इसका मेंस में बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर आप बना कर आएंगे तो। और विहारा क्या है? एक मोनेस्ट्री है जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, उसको मोनेस्ट्री बोलते हैं। रेजिडेंस ऑफ मॉन्क, सिंपल हॉल विद रूम्स, एजुकेशनल एंड रिलीजियस सेंटर्स। एग्जाम्पल अजंता विहारास और एलोरा विहारास, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट रॉक कट साइट्स हैं, जैसे अजंता फेमस है बुद्धिस्ट पेंटिंग्स के लिए। एलोरा किसके लिए फेमस है? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन्स के लिए की जो वहाँ पे स्कल्पचर्स हैं उनके लिए फेमस है। एलिफेंटा केव्स जो है वहाँ पे शिव स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। कारले क्या? चैत्य हॉल है। बराबर केव्स का किस लिए है? ओल्डेस्ट रॉक कट केव है। और बदामी ये क्या? चालुक्यन केव है। अजंता केव जैसे कि आप जानते भी होंगे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। बुद्धिस्ट केव है, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। फेमस फॉर मुराल पेंटिंग्स और पैट्रोनाइज बाय सतवाहानास एंड वकाटकास, है ना। और एलोरा केव्स के देखें, जो अजंता एलोरा केव्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोरा केव्स में देखें तो यहाँ पे हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, यहाँ पे सारे आपको जो रिलीजन्स की चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। कैलाशा टेम्पल फेमस है एलोरा केव्स में। और राष्ट्रकूटा ने क्या करता है? इसका पैट्रोनेज किया था। पैट्रोनेज का मतलब होता है जैसे कोई किसी चीज़ को सपोर्ट करता है ना, तो उसको पैट्रोनेज बोला जाता है, पेट्रन बन जाता है उसका। एलिफेंटा केव्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, फेमस फॉर त्रिमूर्ति स्कल्पचर। आप जानते होंगे, आप नेट पे डाल के इसको देख सकते हैं त्रिमूर्ति स्कल्पचर को। यहाँ पे दिखाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको नोट्स बनवाना है। और सिग्निफिकेंस क्या है? सोर्स ऑफ एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, रिलीजियस हार्मनी विजिबल, एडवांसमेंट इन इंजीनियरिंग एंड स्कल्पचर्स। इसका कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट द आर्टिस्टिक एक्सेलेंस एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये था रॉक कट आर्किटेक्चर्स के बारे में। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।